नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव में राजनीतिक जीवन का अंतिम संघर्ष होगा और बताया कि कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़े हुए मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं के अधिकार की रक्षा की बात करती है। दूसरी तरफ भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी कार्यकर्ता सम्मेलन व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बिता। मैंने जीवन भर किसानों और पशुपालकों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बहुत वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या? इसलिए ध्यान रखें, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। पूर्व विधायक राकेश पारीक ने अपने उद्बोधन में कहा कि कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी की ताकत है और हमारे लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी दुग्ध क्रांति के जनक है। ये किसानों के अधिकारों और हकों की लड़ाई वर्षों से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आप इनको लोकसभा में भेजो, वहां भी किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां भी मोदी को टक्कर देंगे। कांग्रेस के राज में विकास की कभी कमी नहीं आई, चारों ओर विकास की गंगा बहाई। भारतीय जनता पार्टी राम को लाई, कांग्रेस रामचंद्र चौधरी को लाई है। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान देने की अपील की है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव डॉक्टर अर्चना सुराणा ने कार्यकर्ताओं को मारवाड़ी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता मतभेद भुलाकर गरीबों व किसानों के मसीहा रामचंद्र चौधरी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लें और मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिताकर भेजें। उन्होंने कहा कि चौधरी मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवास के किसान परिवार के जन्मे पुत्र है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि लोकसभा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के निवासी है। उन्होंने कहा कि चौधरी को हम जिताकर भेजेंगे तो निश्चित तौर पर मसूदा सहित अजमेर जिले का विकास होगा, जो कि अत्यंत आवश्यक भी है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व विधायक राकेश पारीक व कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुर्जर सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामचंद्र चौधरी ने पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर आम जन को गिनाया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रामचंद्र जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक पारीक साहब, भाई संग्राम सिंह जी, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव जी कुमावत साहब और सम्मानित मंच और सामने बिराजोड़ा सारा पंच, आपने सबसे पहले मारो घड़ो राम राम। आज आपसे रूबरू होगा को मैंने मौको मिलो है और मैं आपने सबने आई निवेदन करूं कि अजमेर जिला में 7 सीटा भारतीय जनता पार्टी के खाता में खुलगी विधानसभा में और आपनो एक ही विधायक है। तो अपनी लड़ाई लड़वा के वास्ते अपन मजबूत होना है और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में कांग्रेस उम्मीदवार ने जिन्हें अपना हाईकमान प्रत्याशी बना करके भेजा है, वह हाईकमान को अपना बड़ा नेताओं को मान सम्मान रखने के वास्ते अपना हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक वोटिंग कराओला और हाथ का निशान के ऊपर बटन दबाकर रामचंद्र जी चौधरी, जो हम अपना डेयरी का चेयरमैन भी है, वहां अधिक से अधिक मता से विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी संसद में भेजवा को आप संकल्प ले। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हम सब एकजुट होकर के ये मंच पे बैठे और जितना भी नेता है माने, और आप सब ने मारो निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके आप ये विश्वास दिलाओ कि कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी ने विजय दिलानी
कोई को मान सम्मान रखवा के वास्ते आपके बीच में मैं सब उपस्थित हुआ हाँ। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ अपनी तरफ से कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के जाए जन्मे आप लोगों के बीच में किसी भी समय तैयार रहने वाले रामचंद्र जी चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए तन मन और धन से हम जुट जाएंगे आज से। और ये चुनावी आगाज हो चुका है और हमको भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ के जवाब देने का वक्त आ गया है। इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी जोर से बोलिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राम राम साहब। सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी की जयंती चेटीचंड महोत्सव के अंतर्गत चल रहे 10 दिवसीय समारोह में आज देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में विशाल रक्तदान शिविर स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर गौतम ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और ऐसे महादानियों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में कुल 145 यूनिट रक्तदान हुआ। इस रक्तदान शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के डॉक्टर अभिषेक पारीक, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर के डॉक्टर आयुष वर्मा, केशव चिकित्सालय देवली के डॉक्टर मुकेश पुरी के दिशा निर्देश में आई हुई विशेषज्ञ टीमों द्वारा रक्त संकलन किया गया। इसमें राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी ने 48 यूनिट, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर ने 71 यूनिट, केशव चिकित्सालय देवली ने 26 यूनिट रक्त संकलन किया। इस शिविर का सिंधी संरक्षक मंडल के बलराज मेहरचंदानी, सिंधी भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष चेतन भक्तानी, सिंधी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट योगेश कोरवानी के नेतृत्व में समस्त युवा साथियों ने सहयोग प्रदान किया। शिविर के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शिविर का अवलोकन कर रक्तवीरों का उत्साह वर्धन कर आभार प्रकट कर सिंधी समाज की सामाजिक गतिविधियों की सराहना की। इस दौरान कर्मठ कार्यकर्ता पंकज होतचंदानी ने विधायक महोदय का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी शिविर का अवलोकन कर समस्त रक्तवीरों की हौसला अफजाई करके आयोजकों का आभार प्रकट किया। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष एवं संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा का राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होने पर शिक्षक संघ लोकतांत्रिक एवं महासंघ के पदाधिकारियों ने जयपुर स्थित कैफे 99 में स्वागत समारोह का आयोजन किया। शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष ब्यावर शंभू दयाल व्यास ने बताया कि इस अवसर पर कर्मचारी वक्ताओं ने श्री जगेश्वर शर्मा की संगठन तथा कर्मचारियों के लिए किए गए सेवा कार्यों, त्याग एवं समर्पण की भावना की भूरी भूरी प्रशंसा की। सेवानिवृत्त श्री शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आजीवन कर्मचारी एवं शिक्षकों की सेवा में तत्पर रहते हुए कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता रहूंगा। इस अवसर पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के मुख्य संरक्षक गजेंद्र सिंह राठौड़, कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रांतीय पदाधिकारी के शर्मा, अरविंद जायसवाल, नरेंद्र मोहन, अरविंद गौड़खेल संघ, गौरव शर्मा, लोकेश कुमार, प्रमोद कुमार सहित ब्यावर जिलाध्यक्ष शंभू दयाल व्यास, अशोक कुमार तंवर, मनमोहन गुगरवाल, अजरुद्दीन आदि ने श्री शर्मा का मंत्रोच्चार द्वारा तिलक कर माल्यार्पण कर एवं साफा बंधवाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूपेण लागू होती है मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के ऊपर। अजमेर लोकसभा संयोजक व मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की कार्यशैली को जनता द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो चाय की थड़ी पर आम नागरिक की भांति बैठकर समझा रहे हैं कि देश हित को देखते हुए उन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुनना है। इसके लिए आने वाली 26 अप्रैल को कमल के फूल के सामने मशीन के बटन को दबाकर इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कानावत मसूदा विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आयोजित कार्यक्रमों में सहज व सरल अंदाज से उपलब्ध रहते हैं। आम जनता को एक विधायक या जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही चाहिए होता है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके सुख दुख में शामिल हो और कभी फोन करे तो उठाकर रिस्पांस दे दे।
आम जनता ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है जो सहजता, सरलता से उनके निमंत्रण पर सुलभ रूप से उपलब्ध हो। विधायक का चुनाव जीतने के बाद भी कानावत ने अपनी सहज, सरल व सुलभ उपलब्ध रहने वाली शैली को नहीं छोड़ा है, जिसके चलते वो आमजन में एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और इसी लोकप्रियता को देखते हुए आमजन उनकी बात को न केवल सुन और समझ रहे हैं बल्कि फॉलो भी कर रहे हैं और सही मायने में प्रचार का तरीका भी यही है जो मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने खुशियां मनाते हुए भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह जी कानावत व नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उन्होंने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक की स्थितियों से अवगत करवाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिलता। एक साधारण कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का गौरव भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने सोशल मीडिया के प्रभाव की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं व पार्टी के अच्छे कार्यों को सोशल मीडिया पर शेयर करने की बात कहते हुए लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को भारी मतों से जिताने का भी आह्वान किया। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बे में यूं तो कई समाज सेवक और वार्ड पंच से लेकर सरपंच के दावेदार अपनी पारी खेलने के लिए नित नए तरीकों से जनता के बीच जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन इन नेताओं व समाज सेवकों की नजर कभी इन आवारा गौवंशों पर क्यों नहीं पड़ती जो बेचारे कभी कुछ खाने के लिए तो कभी पीने के पानी के लिए इधर उधर घूमने के बाद जहां भी कहीं छाया दिखती है और रोड पर पसर कर बैठ जाते हैं, जिसके चलते कई बार आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रास्तों को खुलासा रखने की, आवारा जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की नैतिक और विधिक जिम्मेदारी तो कानून में ग्राम पंचायत की तय है, लेकिन ग्राम की महिला सरपंच के न तो किसी के पास नंबर है, न ही चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों को महिला सरपंच के कभी दर्शन ही हुए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अब अपनी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत को रुख करना लगभग बंद सा ही कर दिया है। अब ऐसे में सरपंच और वार्ड पंच की तैयारी करने वाले और टारगेट बेस पर समाज सेवा करने वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे समाज सेवकों और भावी नेताओं को जनता की समस्या पहुंचाते हुए निवेदन कर रहा हूं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मंदिर में जाना और बैठक पर बैठना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए राहगीरों की समस्याओं को भी देखना जरूरी है।